नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। टोक्यो ओलंपिक का आज 13वां दिन है। भारत के स्टार जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। नीरज ने क्वार्टर फाइनल राउंड में 86.65 मीटर तक दूरी का भाला फेंका। नीरज ने अपने पहले ही थ्रो में क्वालिफिकेशन मार्क 83.50 मार्क को पार कर लिया। उन्होंने अपना ये थ्रो 86.65 मीटर पर फेंका, जो कि क्वालिफिकेशन ग्रुप ए में सबसे लंबा मार्क रहा। अब तक 7 अगस्त को फाइनल मुकाबला होगा। आज महिला हॉकी टीम का सेमीफाइनल मुकाबला। महिला हॉकी टीम पहले ही इतिहास रच चुकी है और अब का लक्ष्य टोक्यो ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना को हराकर अपनी उपलब्धियों को शिखर पर पहुंचाना है। सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए कड़े मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने पूरी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस दौरान भारत को मिले एकमात्र पेनल्टी कॉर्नर को ड्रैग फिल्टर गुरजीत कौर ने गोल्ड में बदल दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट नॉटिंघम में भारतीय खेला जाएगा। कई खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद टीम इंडिया के सामने फ्लाइंग 11 चुनने की चुनौती होगी। भारतीय कप्तान विराट कोहली को टीम का संतुलन बनाए रखने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हर मामले में फालतू याचिकाओं की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। बिना काम की याचिकाओं से परेशान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामूहिक रूप से हम सभी न्यायिक प्रणाली का मजाक बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके की याचिका की वजह से हम उन मामलों के निपटारे में दिक्कत हो रही है जिनका निपटाना जरूरी है और लोग लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। हर मामले में अपील दायर करने के लिए चलन को रोकना होगा। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में सीएम ने कहा कि ग्राम विकास के लिए 5000 वेंडिंग मशीन खरीदी गई है ताकि बारिश के मौसम के बाद इसे इस्तेमाल किया जा सके और स्वास्थ्य विभाग समय से अपना काम कर सके। 15 अगस्त को लेकर धमकी भरी कॉल पर सीएम ने कहा कि उनके पास सीधी कोई कॉल नहीं आई, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्था चाक चौबंद है। एजेंसियां भी मुस्तैद हैं। संसद के मानसून सत्र में एक बार फिर से विपक्ष पर हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष ने पेगासस समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करीब 40 मिनट तक हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। विपक्षी सदस्यों ने जासूसी करना बंद करो, खेला होबे और प्रधानमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सियासी दलों को नाश्ता पर बुलाया। मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस, राजद, शिवसेना, समाजवादी पार्टी समेत कई नेता पहुंचे। मीटिंग में पेगासस जासूसी और किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हमलावर विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर मंथन किया। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां आपस में बहस कर सकती हैं, पेट्रोल डीजल के मसले पर हम सभी को आवाज उठानी चाहिए। विपक्ष एकजुट कर ही काम करेगा। राहुल गांधी ने जिन सियासी दलों को बुलाया था उनमें से आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गायब दिखी। इनका कोई भी नेता राहुल गांधी की बैठक में शामिल नहीं हुआ। राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। राहुल गांधी ने चाय पार्टी पर कुनबा जोड़ा। विज ने कहा कि ये जितनी भी पार्टियां जब तक सत्ता में रही तब तक अपना सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभा पाई और आज ये विपक्ष का धर्म निभाने में भी नाकाम साबित हो रही है। नरेंद्र तोमर ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि किसानों के साथ बातचीत के लिए सरकार तैयार है। किसान कानून में संशोधन पर बात करें। सरकार हमेशा किसानों का हित चाहती है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि विपक्ष के हालात किसान आंदोलन की तरह हो गए हैं और सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की रुचि हाउस को बंद कराने में है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह के प्रयासों से घग्गर का पानी सिरसा जिले में 30 गांव तक पहुंच गया। घग्गर का पानी मिलने से किसानों को राहत मिली है। ये गांव लगभग रानिया हलके में बताए जा रहे हैं। इन गांवों में पहले पानी का अभाव था, जिन कारण किसानों की खेती प्रभावित हो रही थी। अब पानी मिलने के बाद किसान आसानी से खेती कर सकेंगे। उनकी सिंचाई की समस्या खत्म हो गई है। घग्गर के पानी से फसलों की सिंचाई बेहतर होती है।
कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि उन्होंने सिरसा जिला के अधिकारियों को घग्गर नदी की साफ सफाई के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि इस बार घग्गर नदी में पानी भी खूब आया है और जिला प्रशासन द्वारा अब 30 गांव को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों ने कहा कि कैबिनेट मंत्री ने चुनाव से पहले रानिया हलके के लोगों से घग्गर नदी का पानी देने की घोषणा की थी। अब वो पूरी हो गई है। अब घग्गर का पानी मिलने के बाद किसानों की फसलों की खेती बेहतर तरीके से हो सकेगी। मॉनसून सत्र में निर्दलीय विधायक प्राइवेट मेंबर बिल लाने की तैयारी में है। ये बिल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का होगा और बादशाहपुर के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद इस बिल को लेकर के लॉबिंग कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा किसान संसद में शामिल हुए। आंदोलन और किसानों की मांगों का किया समर्थन। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कई सांसद मौजूद थे। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बीजेपी और जेजेपी नेताओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। भारतीय किसान यूनियन ने 5 अगस्त को एमटीयू में इनो की स्थापना दिवस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आगमन का विरोध किया। चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दुष्यंत कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो प्रदेश भर के किसान हजारों की संख्या में पहुंचकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार दिखावा कर रही है। हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार की मंशा तीने काले कानून को वापस लेने और एमएसपी का कानून बनाने की नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रधान गुरनाम चनूनी ने कहा कि किसान जत्थेबंदियों को चुनाव लड़ने के बयान पर वो आज भी कायम है, चाहे संयुक्त किसान जत्थेबंदियां उनको 100 बार सस्पेंड करें। किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से चनूनी को पंजाब में चुनाव लड़ने और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से समर्थन न देने के सवाल पर जवाब देते हुए चनूनी ने कहा कि उन्हें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। इस बार शिवरात्रि दिल्ली बॉर्डर पर ही मनाएंगे किसान। ऊंचाना के गांव मुखंड के युवा किसानों का काफिला डाक कांवड़ लेकर टिकरी बॉर्डर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। भवानीखेड़ा से टिकरी बॉर्डर तक डाक कांवड़ यात्रा निकालने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुंगड़ गांव के बाद तालू गांव के युवाओं ने टिकरी बॉर्डर के लिए गांव से डाक कांवड़ यात्रा निकाली। युवाओं में डाक कांवड़ यात्रा को लेकर जोश दिखाई दिया। युवा हाथों में तिरंगा और गांव का मिट्टी पानी लेकर किसान एकता और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दौड़े। युवाओं ने कहा कि अब टिकरी बॉर्डर किसान आंदोलन स्थल न होकर किसान धाम बन चुका है। आंदोलन जन जन का आंदोलन बन चुका है, इसलिए अब सरकार को हर हाल में तीनों कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मेयर शक्ति रानी शर्मा लगातार अंबाला रहवासियों की तमाम समस्याओं का निदान कर रही हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। अंबाला शहर में स्थित होलसेल कपड़ा मार्केट इलाके में लोगों की समस्याएं दूर होने जा रही है। यहां से लंबे समय से जलभराव और गंदगी से लोग परेशान से इलाके की दिक्कत का बड़ा कारण 4 साल से भी पूरा ना हो सका था रेलवे अंडरब्रिज भी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के निजी सचिव नरेश सहगल मेयर शक्ति रानी शर्मा के निर्देशों पर लोगों की परेशानियों का निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने मौके पर पहुंचकर इलाके की जनता की परेशानियों को जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के लिए निगम के लापरवाह अधिकारी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इस सब की रिपोर्ट को वो मेयर शक्ति रानी शर्मा को देंगे और इलाके की समस्या को खत्म करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। करनाल में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जुमला के सरकारी गोदाम में सड़ रही गेहूं की फसल की खबर दिखाने के बाद खाद्य एवं पूर्ति विभाग भारतीय खाद्य निगम की टीम गोदाम पहुंच गई। पानीपत में कॉलोनी में जलभराव की समस्या दूर नहीं हो रही। पिछले दिनों से बारिश के चलते वार्ड 26 में सड़कों पर पानी भर गया। जलभराव के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। निगम के डिप्टी सीनियर मेयर ने भी इसे गंभीर समस्या बताया। कहा कि पूरा शहर इस समस्या से परेशान है। केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत सीवरेज दबाए जाएंगे ताकि पानी निकासी का स्थायी समाधान किया जा सके। कैथल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कई दिनों से बरसात का पानी जमा हुआ है। इसके चलते बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। स्कूल में गंदगी का भी अंबार लगा है। स्कूल के मेन गेट पर ही सीवरेज का गंदा पानी और बरसात का पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है।
बच्चों के माता पिता भी स्कूल संचालकों को इसकी शिकायत कर चुके हैं। स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट कमेटी के उप प्रधान ने बताया कि हमने कई बार नगर परिषद विभाग को इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई भी अब कर्मचारी सफाई करने के लिए आया ही नहीं। भिवानी में इस बार खरीफ की फसल अच्छी होने की संभावना। कृषि विभाग का अनुमान है कि इस समय बारिश होने की वजह से जिले में बम्पर फसल होगी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस बार किसानों को दलहन की फसल बोने के लिए जागरूक किया जाएगा। सरकार दूसरे देश से दाल आयात करनी पड़ती है, लेकिन इस बार दाल की अच्छी फसल होगी। पंचकुला में शहरवासियों पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। अब सब्जियों के दामों में आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगे हैं। सब्जियों के दामों में करीब 40 से 50 रुपए किलो की बढ़ोतरी हुई है। टमाटर का दाम 40 से बढ़कर 80 रुपए हो गया है। मटर 130 रुपए किलो और फूल गोभी 110 रुपए किलो पर बिक रही है। फरीदाबाद में कई सब्जियां दुकानें रेट पर मिल रही हैं। एक हफ्ते में सब्जियों के दाम आसमान छूने की वजह से लोगों का बजट बिगड़ गया है। सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से बरसात के बाद पहाड़ी इलाकों से आने वाली सब्जी का ना आना, खेतों में पानी भरना, डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम माने जा रहे हैं। नूह में 3 दिन से पिनगवा पावर हाउस में जुड़े 15 गांवों में बिजली और पानी का संकट बना हुआ है। बारिश के दौरान बिजली गिरने से पावर हाउस खराब हो गया था। बिजली विभाग के कर्मचारी पिछले 3 दिनों से खराब हुई केबल और ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। पिनगवा कस्बा और उससे जुड़े गांवों को तकरीबन 2 घंटे दूसरे ट्रांसफर से बिजली मुहैया कराई जा रही है। बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता ने बताया कि केबल में फॉल्ट आने की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। फिलहाल पुरानी केबल की ही दुरुस्त किया जा रहा है। जल्द नई केबल की व्यवस्था करा दी जाएगी। गुरुग्राम के सेक्टर 67 में आईडीओ बिल्डर की मनमानी के खिलाफ रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑफिस पहुंच गए। लोगों ने मैनेजमेंट के नाम पर गबन का आरोप लगाया और आरडब्ल्यूए फंड करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि पिछले 2.5 साल से समस्याओं को लेकर वो चक्कर काट रहे हैं। अधिकारी समस्या दूर करने की बजाय सिर्फ आश्वासन देते हैं। सोसाइटी के लोगों ने कहा कि आईडीओ बिल्डर ने पिछले 2.5 साल में ना ही फरार और एनसीओ की सोसाइटी में सुविधाएं दी हैं, अभी भी सोसाइटी में करोड़ों रुपए का काम बाकी है। कई दिनों से घग्गर में बढ़ रहे पानी के स्तर को लेकर चिंता में लोग। पानी का स्तर अब घटने लगा है, जिसके चलते स्थिति फिलहाल नियंत्रित है। हालांकि 2 दिन पहले किसान अपने अपने स्तर पर बांध बना रहे थे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते घग्गर नदी में पानी का स्तर काफी ऊपर आ गया था। अंदरूनी बांध भी टूट गया था, जिसके चलते करीब 50 गांव में बाढ़ का संकट बना हुआ था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रित है। घग्गर में जलस्तर काफी नीचे हो गया है। इससे ग्रामीणों को राहत मिली है। फरीदाबाद इलाके में यमुना से सटे गांव में जलस्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा खतरा होता है। ऐसे में जो लोग यमुना की तलहटी में बसे हुए हैं, उनके घरों में सबसे पहले पानी घुसता है। फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में हर साल पानी आता है और हर साल लोगों को अपने मकान खाली करने के लिए किराए के मकानों में जाना पड़ता है, दूसरी जगह रहना पड़ता है। इस बार पानी के कारण यहां पर लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई थी, क्योंकि धीरे धीरे जलस्तर बढ़ने लगा था। सोनीपत के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। मुख्य गेट से लेकर इंक्वायरी और 3 कमरों में काम करने वाले कर्मचारी बिना मास्क के ही काम करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक 7 ब्लॉक डीईओ कार्यालय के अंतर्गत आते हैं, जहां से 7 ब्लॉक की काफी लोगों का सीधा संपर्क कर्मचारियों से होता है। कोविड के प्रति लापरवाही बड़े विस्फोट को अंजाम दे सकता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूल खुलने के बाद कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से बच्चों की कोरोना जांच और अध्यापकों के टीकाकरण के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। खैरपुर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय सहित सभी सरकारी स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अभियान शुरू कर दिया है। जिन अध्यापकों को कोरोना का टीका नहीं लगा है, उनका टीकाकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही बच्चों की कोरोना जांच भी शुरू कर दी गई है। कोरोना की जांच के लिए कुल 18 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें प्रत्येक स्कूल में जाकर प्रतिदिन 100 बच्चों के सैंपल लेंगी। खैरपुर स्कूल में अब तक 150 बच्चों के सैंपल लिए जा चुके हैं। फरीदाबाद के खोरी गांव के बाद अब गुरुग्राम और आसपास के अरावली क्षेत्र में बने अवैध रूप से फार्म हाउस और कब्जों पर जल्द ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
जिसके लिए गुरुग्राम वन विभाग ने अवैध फार्म हाउस और कब्जों का सर्वे एक बार फिर से करना शुरू कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि अरावली के क्षेत्र में जितने भी अवैध रूप से निर्माण हुआ है उसको जल्द से जल्द जमींदोज किया जाए। अरावली क्षेत्र में 500 से अधिक फार्म हाउस हैं, जिसमें से पिछले दिनों में 430 अवैध फार्म हाउसों को चिन्हित करके सूची बनाई गई थी। सोहना नगर परिषद को ये सूची सौंप दी गई थी। नगर परिषद ने 330 को नोटिस भेज दिया है और करीब 40 अवैध फार्म हाउस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। योगिता और गुरुग्राम विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल के प्रथम अंक और कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण हुआ। राज्यपाल बंजारू ने दत्ताश्री ने इसका लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि श्रीमद् भगवत गीता ने हर संकट की घड़ी में मानव का साथ दिया है। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान उन्होंने प्रतिदिन गीता का पठन किया, जिससे उनका मनोबल बढ़ा। करनाल में बड़ा हादसा होने से टल गया। जेल की दीवार में ट्रक घुस गया और हरियाणा रोडवेज की ये बस थी। बस में सवार कई सवारियां थी जो कि घायल हो गई। खेल विभाग द्वारा खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें दी जाने वाली राशि रिलीज कर दी गई है। 2019-20 के प्रदर्शन के आधार पर 78,40,000 की राशि जिले के 41 खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शूटर सरबजीत सिंह को खेल विभाग की ओर से 29.75 लाख रुपए की राशि मिली है। अंबाला के जिला खेल अधिकारी का कहना है कि ये राशि अगले 3-4 दिनों में खिलाड़ियों के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। भवानीखेड़ा के बैंक के पास हुई बाइक चोरी की घटना का वीडियो सामने आ गया है, जिसके बाद पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। शहर और आसपास क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर के पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। यमुनानगर में बदमाशों ने गन पॉइंट पर कार लूट ली। कार की बुकिंग की थी। उसी युवक ने रास्ते में आते हुए देसी कट्टा तानकर पहले तो पिटाई की और फिर गाड़ी लेकर फरार हो गया। इस घटना के बाद ड्राइवर ने आसपास किसी ढाबे पर पहुंचकर पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। राष्ट्रीय स्तर पर 1500 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीतकर अपने गांव भिटूणी लौटा खिलाड़ी और ऐसे में उस खिलाड़ी का स्वागत किया गया। इस मौके पर कांग्रेसी नेता मनधीर सिंह मान ने सतदेव का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। पंजाब के संगरूर में आयोजित राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता में सतदेव ने स्वर्ण पदक जीता, जिसके बाद गांव वालों ने जमकर स्वागत किया। सतदेव ने अपनी शानदार सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और अपने माता पिता को दिया है। गुरुग्राम में सेक्टर 37 इलाके की बैडमिंटन एकेडमी के पास युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक मौके से कुछ संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है। बल्लभगढ़ की नथु कॉलोनी में महिला संदिग्ध हालात में बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने बताया कि महिला को नशीला पदार्थ खिलाया गया था। करनाल के रिसालवा गांव में 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार के लोगों का आरोप है कि मिड डे मील के चावल खाने से बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल की रेस से बाहर हो गई है। उसे सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन बेल्जियम के हाथों 5-2 से हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया के पास अभी मेडल जीतने का मौका है। टीम इंडिया ब्रॉन्ज के लिए खेलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से फोन कर उनसे बात की, उनका हौसला बढ़ा है और अगले गेम के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और यही मायने रखता है। टीम को अगले मैच और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि टीम ने अच्छा मैच खेला, खिलाड़ियों ने अपना बेस्ट दिया, हर टीम के साथ हैं, अभी भी एक मैच खेलना बाकी है। भारत को रेसलिंग में भी निराशा मिली है। सोनम मलिक फ्रीस्टाइल का मुकाबला हार गई हैं। उन्हें मंगोलिया की बोलो त्युआ के हाथों हार मिली है। सोनम मलिक सोनीपत की रहने वाली है। सोनम मलिक की हार के बाद उनके पैतृक गांव मदमिना में मायूसी छा गई। गांव वालों के चेहरे लटक गए। सोनम के कोच को उम्मीद थी कि सोनम टोक्यो ओलंपिक में देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतने के बाद पीवी सिंधु देश वापस लौट चुकी हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही पीवी सिंधु का भव्य स्वागत किया गया।
उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं इस उपलब्धि से खुश हूं। देश का नाम रोशन करने को लेकर मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया है। मैं बहुत उत्साहित हूं। लोगों का शुक्रिया। उन्होंने कहा कि वो पदक जीत कर आई हैं, इसलिए अब वो पीएम मोदी के साथ आइसक्रीम खाएंगे। सिंधु का दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े के साथ भव्य स्वागत किया गया। 15 अगस्त को ओलंपिक खिलाड़ियों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओलंपिक खिलाड़ी बनेंगे लाल किले में विशेष अतिथि। स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता प्रधानमंत्री ओलंपिक खिलाड़ियों को न्योता भेजेंगे। कश्मीर में बांदीपुरा के चंदाजी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सीआरपीएफ और सेना ने मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बॉलीवुड एक्टर और सिंगर हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल उन्होंने सिंगर पर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डेमोक्रेटिक वायलेंस एक्ट के तहत याचिका दायर की है। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई। याचिका 30 हजारी कोर्ट की मजिस्ट्रेट तानिया सिंह के सामने पेश की गई। कोर्ट ने हनी सिंह के खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने सिंगर से 28 अगस्त से पहले रिप्लाई फाइल करने की बात कही है। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 42,000 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 17 लाख के पास। देश में एक दिन में 561 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। देश में अब एक्टिव केसेस की संख्या 4,04,000 से ज्यादा हो गई है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 26 नए मरीज। 2 मरीज ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,69,000 के पार।